आइए शुरू करते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको करा दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, सिमिलैरिटी की क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीजें मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता दी हैं और फर्स्ट एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व कर ली है। तो मुझे लगता है आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या बोला था उन्होंने, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, दो ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे कब, दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी। पहली तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। व्हाट डज इट मीन? इट मींस मान लीजिए एक ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी और एक और कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर। यहां पर ट्राइंगल है वो जो छोटे बड़े होंगे, है ना। अगर ये वाला एंगल है 50 डिग्री तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मान लीजिए ये वाला है तो ये होगा 50 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये अगर 70 डिग्री है तो ये कितना होगा, 70 डिग्री। तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में होती हैं या फिर प्रोपोर्शनल होती हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 9 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। मतलब ये इसका 3 टाइम्स है, ये इसका 3 टाइम्स है और ये इसका 3 टाइम्स है। What does it mean? It means अगर मैं निकालूं क्या, PQ ओवर AB, तो PQ की वैल्यू कितनी है 2 और AB की वैल्यू कितनी है 6। रेशियो क्या आ रहा है 1:3। अगर मैं निकालूं क्या QR ओवर BC, उस वाले ट्रायंगल की साइड्स में ऊपर लिख रहा हूं और इसकी नीचे, तो ये कितना हो जाएगा 4/12 विच इज 1/3, क्योंकि 4 1 4 एंड 4 3 12। लास्ट क्या बचा है भाई, PR ओवर AC। PR कितना है 3 और AC कितना है 9। ये भी कितना होगा 1:3। एनी प्रॉब्लम? तो सारी की सारी साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर। कौन कौन से, ट्राइंगल PQR जो है वो सिमिलर है किसके, ABC के। ये है सिमिलैरिटी का साइन। एनी प्रॉब्लम? क्लियर हो रही बात अच्छे से? तो ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उसकी रिवीजन है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है जी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं BPT। BPT का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। क्योंकि ये थेल्स नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये थ्योरम दी थी, इसीलिए इसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो आपसे कह दे प्रूव थेल्स थ्योरम तो इसका मतलब क्या है, आपको यही करना है। और कई बार क्या होता है, ये लिख कर आ जाता है भाई, ठीक है। वो अगर आपसे कह देंगे प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या फिर वो आपसे कह दे प्रूफ थेल्स थ्योरम, या फिर व्हाट इज थेल्स थ्योरम, या फिर ये लिख कर दे दे। क्या लिख कर दे दें, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, ये फैन ऑफ कर दो यार, आवाज कर रहा है ये। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. What does it mean? वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। चलो ये ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, कुछ ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो इस तरीके का कुछ मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं बड़ा सा, ठीक है भाई। इसको हटा देते हैं। वो आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B और इसका नाम रख दीजिए C, ठीक है। आपको बुक में थोड़ा सा ट्राइंगल अलग तरीके से बनाया हुआ है, बोलो तो मैं वैसे ही बना देता हूं, है ना, क्योंकि फिर आपको समझने में थोड़ा सा
इस पे एक्चुअली बन नहीं रहा तो मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा फिर। चल देखो इधर आपकी बुक में कुछ ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, कुछ ऐसा ऐसे बना हुआ है, ये है ए, ये है बी और ये है आपका सी। एनी प्रॉब्लम? वो आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी दो साइड्स के कोई भी पॉइंट ले लीजिए और इनको ज्वाइन कीजिए, बट जब ज्वाइन करोगे तो वो वाली साइड क्या होनी चाहिए, थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। बस इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। ये पॉइंट्स कहीं भी ऊपर नीचे शिफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाली साइड इसके क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो ये ए बी, इसका नाम रख देते हैं चलो डी और ई। मैं जरा बुक से देख के इसके पॉइंट्स के नाम रख रहा हूं सो दैट आपका मैच करे। यहां पे डी है और यहां पर ई है, ठीक है। हाँ, अब जरा देखिएगा इसका प्रूफ कैसे आएगा। प्रूफ अगर आप देखें तो यहां पे गिवन क्या हो गया बेसिकली, आपको तीन चीजें लिखनी होंगी। क्या क्या लिखना होगा? पहले तो लिखना होगा भाई गिवन, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा टू प्रूव। टू प्रूव का मतलब होता है भाई हमें प्रूव क्या करना है क्वेश्चन। और फिर आता है एक वर्ड क्या, प्रूफ। लेकिन उससे पहले हमें यहां पे क्या लिखनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो अभी मैं आपको समझा दूंगा कैसे, ठीक है। गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में गिवन ये है कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। और हमें प्रूव करने के लिए क्या बोल रहे हैं, प्रूव वो ये करने के लिए बोल रहे हैं कि एडी ओवर डीबी, एडी ओवर डीबी किसके इक्वल है, एई ओवर ईसी के, एई ओवर ईसी के इक्वल है। क्या बात समझ में आ रही है? अब इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे सो दैट अब आपको समझ में आए। पढ़ो जरा, वो आपसे क्या कह रहे हैं, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ अ लाइन इज ड्रॉन टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी टू साइड्स। देखो टू साइड्स को क्या कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। The other two sides are divided, ये जो other two sides हैं वो डिवाइड हो जाती हैं इन सेम रेशियो। तो इनका जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो थेल्स थ्योरम ये कहती है कि अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए विच इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो जिन दो साइड पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है पॉइंट्स को ज्वाइन करके, वो सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। मतलब अगर इसका रेशियो आ रहा है 1:3 तो ये भी किस में होगा, 1:3 में ही होगा। समझ में आ रही बात? यानी ये हमें प्रूव करना है। अब आ जाओ जी किस पे, इसके प्रूफ पर। हमें थोड़ी सी करनी पड़ेगी यहां पर क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, यहां पे एक लाइन मुझे नजर आ रही है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। क्या कर दिया, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। देखना जरा, यहां पे एम लिखा है, एन लिखा है, एन। सिमिलरली मैंने यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इसका नाम रखा मैंने एम। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो क्या होता है भाई, हाफ बेस इनटू हाइट। एनी प्रॉब्लम? तो यहां पर मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, बस वो देख लो जरा, ज्वाइन किया है या फिर ड्रॉ किया है, ज्वाइन नहीं किया, ड्रॉ। ड्रॉ क्या किया है मैंने, डीएम जो है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एई के ऊपर या एसी के वो ऊपर, ठीक है। एंड जो EN है दैट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, AB या फिर AD, ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ जरा प्रूफ पे। मैं निकालना चाहता हूं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। देखो मुझे क्या चाहिए, AD ओवर BD चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं क्या चाह रहा हूं, पहले इस वाले ट्राइंगल का इस्तेमाल करूंगा, किसका, ADE का। अगर मैं ADE की बात करूं तो इसका बेस क्या होगा, AD, और हाइट क्या होगी, EN। एनी प्रॉब्लम? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE किसके इक्वल होगा, हाफ बेस क्या है यहां पर, AD,
और हाइट क्या है यहां पर ई एन। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी भाई। इसके बाद इसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, अब नीचे आ जाओ, ठीक है, नीचे ना करके चलो अभी ऊपर ही करते हैं, ऊपर ही करते हैं। एरिया ऑफ, सिंपली कर लेते हैं, ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। हाँ जी सर, हाइट ई एन कैसे हुई? हाइट कैसे हुई भाई, एक बात बताओ, या आपको ए डी ई ट्राइंगल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बेस है तो ये क्या होगी, हाइट होगी या नहीं होगी? ठीक है, अब आ जाओ भाई उधर वाले, दोबारा से मैं क्या कर रहा हूं, ए डी ई ही निकाल रहा हूं, बट यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, बेस क्या ले रहा हूं, ए ई, और हाइट क्या ले रहा हूं यहां पर, डी एम। एनी प्रॉब्लम? ये रही जी मेरी सेकंड इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान देना, मैंने यहां पे थोड़ी सी और भी कंस्ट्रक्शन की है। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन की है जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, किसको, बीई को, और क्या किया मैंने, डीसी को ज्वाइन कर दिया। किसको किसको ज्वाइन किया है, एंड, यहां पे लिख देना, यहां पे लिखना, ठीक है, एंड किसको किसको ज्वाइन किया है, बीई को एंड किसको, डीसी को भी ज्वाइन किया है। आपका एक चैप्टर जो है वो डिलीट कर दिया गया था, 9th चैप्टर, जो कि 9th क्लास में था। उसमें था एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, है, था ना, डिलीट कर दिया गया था, आपका शायद नहीं पता होगा आपको। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता था एक चैप्टर, उसमें हमें यह सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है कि कोई भी एक ट्रेपीजियम है, क्या है, ट्रेपीजियम क्या होता है भाई, ये और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है। अगर इसके ऊपर दो ट्राइंगल्स बना दिए जाए, कौन कौन से, मान लीजिए एक मैंने ये ट्राइंगल बनाया, ठीक है, और दूसरा मैंने ये ट्राइंगल बनाया, इसका नाम मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहां पे एरिया ऑफ ए बी डी किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ए सी डी के इक्वल, ठीक है। तो दो ऐसे ट्राइंगल जो सेम बेस पर बने हुए हो और दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हो, तो उनका एरिया हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे आप इस ट्राइंगल को उठाकर यहां ले आओ या खींचकर लंबा कर दो। सो एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स मेड ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। ये आपका एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम का चैप्टर था, उसमें पढ़ाया गया था, बट आपका लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, तो मैंने समझा दिया। क्या बात समझ में आ गई? इसी तरीके से हो सकता है ट्राइंगल ऐसे बने हुए हो, देखो जरा, पहला ट्राइंगल मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, ये व्हाइट वाला, तो यहां पर एरिया ऑफ बी सी डी किसके इक्वल होगा, मैं दूसरा ले लेता हूं, मान लीजिए किस कलर से, येलो कलर से ले लेता हूं। दूसरा बना हुआ है ऐसे कुछ, ये वाला, तो देखो यहां पे एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल भी सेम बेस पे बने हुए हैं बीसी पर और टू सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों का एरिया भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आपने ये चैप्टर पढ़ा नहीं था 9th में, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये दोनों मुझे मिल गए। अब आ जाओ नीचे वाले पे, अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाले का एरिया जरा देखिएगा, क्या आपको ट्राइंगल बी ई डी नजर आ रहा है आपको, या फिर डी बी ई नजर आ रहा है, डी बी ई? हाँ जी भाई, एरिया ऑफ डी बी ई। एक बात बताओ, डी बी ई का बेस क्या है, डीबी, डी बी ई का बेस क्या है भाई, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है, डीबी। और इसकी हाइट कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, बीई क्या होगी इसकी हाइट? हाँ जी भाई, बताओ जरा, कौन बताएगा बच्चा मुझे? यही इस थ्योरम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बच्चे को यही कंफ्यूजन रहती है, ये जो स्टेप, हाइट कैसे ली जाए, आप बताओ। हाँ जी, नहीं पता ना? इसकी हाइट पता क्या होगी बेटा, ई एन। क्या होगी, ई एन।
कैसे? क्योंकि एक किसी भी साइड पर सेम पॉइंट से सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की जा सकती है। अब आप सोचो सर ट्राइंगल से अलग बाहर ऐसे कैसे हो गया? देखो इधर जरा कैसे हुआ। मान लीजिए भाई ट्राइंगल ऐसा है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन ये रहेगी। अगर मैं इस बेस को उठा के थोड़ा सा इधर ले आऊं तो इसकी हाइट क्या रहेगी? ऐसी रहेगी। अगर मैं इसको इसके इक्वल ले आऊं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। लेकिन अगर इस बेस को मैं इधर ले आऊं ऐसे तो इसकी हाइट कैसे क्या होगी? मान लीजिए ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या होगी बताओ जरा? इस बिल्डिंग की हाइट क्या ऐसे होगी? नहीं, हाइट हमेशा कैसे देखी जाती है? परपेंडिकुलरली। तो अभी भी बेटा इसकी हाइट यही रहेगी। तो इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो क्या है? आउटसाइड दी ट्राइंगल है या नहीं है? सिमिलरली यही सेम केस यहां पर बन रहा है। तो इसकी जो परपेंडिकुलर साइड है ना वो यही रहेगी। एक पॉइंट से सेम बेस पे सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ हो सकती है। तो यहां पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये स्लांट हाइट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्लांट हाइट। तो इसकी जो हाइट है बेटा वो क्या रहेगी? EN ही रहेगी। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं पर बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक है, ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ गई? आउटसाइड द ट्रायंगल मैंने क्यों ले लिया? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? अब जरा ध्यान दीजिएगा, फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ। अब उधर वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल CDE, क्या आपको ये नजर आ रहा है? हाँ जी, या फिर ECD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD विच इज हाफ, इसका बेस क्या होगा भाई? EC क्यों ले रहे हो सर? सर आप बेस DC ले लो, क्या दिक्कत आ रही है? भाई मुझे जो साइड का रेशियो चाहिए वो चाहिए AD/DB एंड AE/EC। तो मुझे इनको तो रखना ही रखना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, तो यहां पर बेस हो गया आपका क्या? EC, और इसकी हाइट क्या होगी मुझे कौन बताएगा? जिससे पूछा जाएगा वही जवाब देगा। प्रभ बेटा बताओ जरा। DM इज दी हाइट। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि बेस इसका ये है, अगर आगे जाओगे तो हाइट आपको यहां पर मिलेगी। इस पॉइंट से आप यहां पर हाइट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए ये जमीन है, आपका ग्राउंड है, तो इस पॉइंट से सिर्फ एक ही तो परपेंडिकुलर हो सकता है। अगर आप इधर करोगे तो स्लांट बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आ जाएगा DM। ठीक है भाई, ये रही मेरी फोर्थ इक्वेशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मुझे क्या चाहिए? AD और DB। क्या चाहिए मुझे? AD और DB। तो देखो जरा, AD इसमें है और DB इसमें है, तो मैं इन दोनों का अगर डिवाइड करूंगा तभी तो मुझे रेशियो मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट और फोर्थ इक्वेशन को क्या कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं। थर्ड, अच्छा सॉरी, थर्ड है। क्या हो गया भाई? आजा। हाँ जी, 7 नहीं क्लास है। हाँ जी, हाँ जी भाई। तो इनको मैं डिवाइड कर रहा हूं। जब डिवाइड करोगे तो होगा क्या, जरा देखिए। सबसे पहले क्या आएगा? एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ DBE। क्या ये दोनों को समझ में आ रहा है? ऊपर क्या आएगा? देखो, इसका एरिया ऊपर है तो यही चीज ऊपर लिखी जाएगी, मतलब कि हाफ बेस क्या होगा? AD और हाइट क्या होगी? EN डिवाइडेड बाय। इसका क्या होगा नीचे वाले का? जरा देखो, बेस क्या है? हाफ, बेस क्या आएगा भाई? DB और हाइट क्या आएगा? EN। क्या बात समझ में आ रही है? देखो, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, और सेम हाइट लेने से क्या हुआ? दोनों की हाइट भी कैंसिल आउट हो गई। तो यहां पर क्या आ गया? हाँ जी, देखो बहुत आराम से समझा रहा हूं, धीरे धीरे, सो दैट अच्छे से समझ में आए आपको। क्यों? क्योंकि भाई ये एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा। समझ गए ना? तो ये आपको रेगुलर, अगर आप PYQs देखोगे तो रेगुलर आता हुआ क्वेश्चन नजर आएगा। ये रही जी मेरी फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने किसको किसको डिवाइड किया था? AD और BD निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड किया था। अब मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए? AE और EC। AE आ रहा है इस वाली में और EC आ रहा है इस वाली में। तो मैं क्या कर रहा हूं?
सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अरे यार, रफली मैं फटाफट ड्रॉ कर लेता हूं वरना बार बार मुझे पीछे देखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसा है ट्राइंगल, और यहां पर मैंने लाइन ड्रॉ ली है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ऐसे ही है। और यहां पर मैंने लिया था डी एम, यहां पर लिया था मैंने ई एन, और इनको भी मैंने बाद में ज्वाइन कर दिया था। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं किसको, सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा जरा देखो। एक तो मिलेगा आपको ADE, एरिया ऑफ ADE, और नीचे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ECD। ECD अगर आप ऊपर देखें ADE का, तो इसका एरिया मैंने क्या लिखा था, हाफ, बेस क्या लिया था मैंने, AE, और हाइट क्या ली थी मैंने, DM। एनी प्रॉब्लम? और नीचे क्या लिया था भाई, इसका हाफ, बेस क्या लिया था मैंने, EC, और हाइट क्या ली थी मैंने, DM। जरा देखिएगा, हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल आउट। DM से DM भी क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, AE ओवर EC। ये रही मेरी सिक्स्थ इक्वेशन है, ठीक है। तो मतलब रेशियो तो आ गए। जरा ध्यान दीजिए भाई, ADE यहां पर भी है और ADE यहां पर भी है, यहां पर। तो मतलब न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, इस इक्वेशन के भी ऊपर क्या आ रहा है, AD, यहां पर ADE मैंने लिया था जिसमें मैंने बेस और हाइट ये लिया था। भाई अगर सेम ट्राइंगल का बेस और हाइट आप चेंज कर दोगे तो उसका एरिया थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो यहां पर न्यूमरेटर और यहां पर न्यूमरेटर का एरिया सेम है। अगर डिनोमिनेटर का और सेम आ जाए तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि AD ओवर DB किसके इक्वल आ जाएगा, AE ओवर EC के इक्वल आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर का एरिया कैसे सेम है, तो जरा देखिए, एरिया ऑफ, इधर क्या लिखा था मैंने, DBE इक्वल है किसके, एरिया ऑफ ECD के, ECD के। भाई देखो, एरिया ऑफ DBE किसके इक्वल है, ECD के। क्यों इक्वल होगा, रीजन आपको बताना होगा। बोथ, बिकॉज बोथ triangles made on the same base क्या है, DE, and lie on the line between same parallel lines, कौन कौन सी, DE एंड PC। मैंने बिल्कुल डिटेल लिख दिया, आपकी बुक में अगर देखो थोड़ा शॉर्ट लिखा हुआ है, ठीक है, बट बात वही है, मैंने बिल्कुल डिटेल में लिख दिया। इस इक्वेशन को मैं ले लेता हूं क्या, हाँ जी, 7th इक्वेशन। जरा ध्यान दीजिए, इससे पहले वाली थी हमारी 5th इक्वेशन, जिसका न्यूमरेटर और इसका न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, और इससे पहले वाले का जो डिनोमिनेटर है वो क्या था हमारा, DBE। देख लो जरा, देखो न्यूमरेटर तो दोनों के सेम है, ADE यहां पर भी और वहां पर भी है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाए, मतलब कि DBE किसके इक्वल आ जाए भाई, ECD के। अगर ये दोनों एरिया सेम हो जाएंगे तो भाई न्यूमरेटर भी सेम और डिनोमिनेटर भी सेम।
अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल आ गए तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल आ गई, और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अब मैं लिखूंगा फ्रॉम कौन सी, 5th, 6th एंड 7th इक्वेशन हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया भाई AD ओवर DB, AD ओवर DB। भाई इससे पहले वाली इक्वेशन थी उसमें क्या लिखा हुआ था, AD ओवर DB ही तो लिखा हुआ था, और इस वाली इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, AE ओवर EC, AE ओवर EC। हैंस प्रूव्ड। यही चीज हमें बेटा प्रूव करनी थी कि AD ओवर DB जो है वो किसके इक्वल है, AE ओवर EC के। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है अच्छे से? प्लीज नोट इट डाउन। देख लो भाई, दोबारा से देख लो अगर कुछ डाउट लग रहा है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस आपके इसी के ऊपर है। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, बुक में भी क्रॉस चेक कर लो, हो सकता है 1-2 स्टेप ऊपर नीचे हो, बट है बिल्कुल सही। जो वहां पे कराया गया वही यहां पर कराया गया। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार, मैं भी आपको टेस्ट में दूंगा, पहले से ही बता रहा हूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है और आपके एग्जाम में तो आने की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, ये तो आता ही आता है भाई। ये हो गया, क्लियर है? अभी तो नहीं मैम, 5 o'clock से पहले बना लेना, 5 o'clock से, सॉरी 6 o'clock से पहले, 5 o'clock से 6 o'clock से पहले। हाँ जी, आइए देखते हैं अपनी थ्योरम 6.2। पहले मैं आपको उसका इनवर्स बता देता हूं, बीपीटी थ्योरम का इनवर्स। इनवर्स क्या होता है जरा समझिए। अरे पेन कहां रख दिया मैंने? डब्बे के पास। इनवर्स जरा समझिए। मान लीजिए भाई वो ये कह रहे थे बीपीटी थ्योरम में ABC कि अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल हुई तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो जाएगा भाई, AD ओवर DB किसके इक्वल हो जाएगा, AE ओवर AC के। ठीक है भाई। अच्छा, कई बार वो ये कहते हैं कि आप ये शो कीजिए कि AD इनवर्स पे आ रहा हूं मैं, AE ओवर AB इज इक्वल टू व्हाट, AE ओवर AC। ये शो करो, AD ओवर AB और AE ओवर AC आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करोगे आप जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर लो। क्या करो, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो भाई क्या आ जाएगा, DB चला जाएगा ऊपर और AD आ जाएगा नीचे। सिमिलरली यहां पर भी EC चला जाएगा ऊपर और AE आ जाएगा नीचे। एक बात बताओ भाई, देखो मुझे AD तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, मुझे DB नहीं चाहिए। मुझे DB की जगह पर क्या चाहिए, AB। तो यहां पर DB तो ऑलरेडी है, DB में मैं क्या ऐड कर दूं कि AB बन जाए, बताओ जरा। AD ऐड कर दूं, एनी प्रॉब्लम? और AD मुझे कहां नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर में। कहां नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर। सिमिलरली यहां पर आ जाओ, मुझे AE ओवर AC चाहिए, मुझे EC नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया, रेसिप्रोकल करके AE को नीचे ले आया। आप मुझे ये बताइए EC में मैं क्या ऐड कर दूं, EC में मैं क्या ऐड कर दूं तो AC आ जाएगा, AE। ऐसा करने के लिए मुझे यहां पर प्लस क्या चाहिए, AD। क्या चाहिए, प्लस AD। ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिंग 1 बोथ साइड्स। क्या करना पड़ेगा, एडिंग 1 बोथ साइड। पहला स्टेप, दोनों का रेसिप्रोकल करोगे। सेकंड स्टेप, दोनों में 1 ऐड करोगे। सर 1 क्यों ऐड कर रहे हैं, अब जरा एलसीएम लो ना। एलसीएम लो तो क्या आ जाएगा, AD आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने एलसीएम लिया, यहां पर भी एलसीएम ले लो, EC प्लस AE ओवर AE ऐड करो। देखो जरा, DB में अगर AD ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, AB और AD। इसी तरीके से EC में अगर AE ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, AC और नीचे क्या मिलेगा, AE।
लेकिन हमें तो ये चाहिए ही नहीं था। हमें क्या चाहिए था? AD ओवर AB चाहिए था। तो इसका फिर से एक बार रेसिप्रोकल कर दो। तो रेसिप्रोकल अगेन, तो अब क्या आ जाएगा? जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों करा है? क्योंकि क्वेश्चन आएगा ऐसा। हमने तो क्या पढ़ा भाई थेल्स थ्योरम में? AD ओवर DB। हमने ये तो पढ़ा ही नहीं AD ओवर AB भी हो सकता है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे? ऐसे। कौन से 2 स्टेप मैंने बताए? 3 स्टेप्स हैं। पहले तो रेसिप्रोकल करो, फिर बोथ साइड 1 ऐड करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो, जो आंसर आएगा उसका फिर से रेसिप्रोकल करो। क्लियर हो गई बात? यानी इरेज कर दूं। अब आ जाओ किस पर? इनवर्स पर। इनवर्स क्या है? इनवर्स क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। वो अगर ये कहें आपसे कि ADE जो है वो पैरेलल है किसके? BC के, तो इसका मतलब ये है कि AD ओवर DB किसके इक्वल आ जाएगा? AE ओवर EC। ये थेल्स थ्योरम ने कहा था। लेकिन अगर AD ओवर DB है किसके इक्वल? AE ओवर EC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम DE जो है वो क्या हो जाएगा? पैरेलल टू BC। अगर पैरेलल है तो रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, और अगर रेशियो प्रोपोर्शनल है तो फिर साइड्स पैरेलल हो जाती हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक चीज और, बच्चों को ये लगता है बस थेल्स थ्योरम ऐसे ही अप्लाई होगी। भैया ऐसा नहीं है, थेल्स थ्योरम ऐसे भी हो सकती है इन दोनों पॉइंट्स पे। मान लीजिए ये आपको दे दिया E और ये दे दिया D। आप बताओगे बेटा प्रभ, आप बताओ रेशियो कौन सा किसके इक्वल होगा? सर AB इक्वल होगा, EB इक्वल होगा किसके? नहीं EB पैरेलल बताना है। ये वाली साइड इसके पैरेलल है। हाँ। अब बताओ कौन से रेशियो प्रोपोर्शनल होंगे? AE अपॉन EC इक्वल्स टू BD अपॉन DC। ठीक है, बट आपने रेसिप्रोकल बता दिया, बट ठीक है। ठीक है, यहां पर EC ओवर EA इज इक्वल टू CD ओवर DB आएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो ऐसे दे दें, जरा ध्यान दीजिएगा, वो ऐसे दे दें। कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहां पर भी क्या? यहां पर भी रेशियो लिए जा सकते हैं, यहां पर भी रेशियो लिए जा सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी। तो अलग अलग टाइप से रेशियो, मतलब क्वेश्चंस तो आप बुक में देखोगे तो अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे कि एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। मान लीजिए इसको ज्वाइन कर दें, इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें, तो अब यहां पे 3 ट्राइंगल्स आपको नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से? 1 2 3। मैंने क्या किया भाई? इन दोनों के मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिए। तो यहां पर रेशियो क्या हो जाएगा? O, मतलब यहां पे PQR ले लो। यहां पर पॉइंट लिया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। ये वाली साइड इसके इक्वल पैरेलल, ये वाली साइड इसके पैरेलल, और ये वाली साइड इसके पैरेलल। तो इस वाले ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में अलग अलग थेल्स थ्योरम लगेगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ भाई थ्योरम 6.2 पर। 6.2 क्या कहती है जरा देखिएगा। वो ये कह रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ो। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आपसे कह रहा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो भी मैंने बताया था वही चीज है, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे जरा देखिए। आपकी बुक में दिया हुआ है, वही करा रहा हूं। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E। अब हमें ये शो करना है कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। मान लीजिए मैंने एक और लाइन ली। ठीक है, एक और लाइन ली मैंने, इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम रख दिया भाई P और Q। ठीक है, एक बात बताओ, अगर वो ये कह रहे हैं कि AD और DB इक्वल हैं किसके? AE ओवर EC के। किसके इक्वल हैं? AE ओवर।
EC के। तो ये तो श्योर है भाई कि ये तो थियरस थ्योरम कह रहे हैं कि अगर ये वाली साइड क्या है, इसके पैरेलल है, तो इनके रेशियोज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एनी प्रॉब्लम? लेकिन वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये शो करो कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल अगर है तो रेशियो AD/DB ही होगा। ठीक है, मान लीजिए यहां पर मैंने एक और रख दिया, क्या रख दिया, M। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर रेशियो मैंने लिया AD/DB, किसके इक्वल, AM/, बुक में देखो दूसरे तरीके से लिखा हुआ है, मतलब पॉइंट्स अलग हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट्स अलग लिए हैं मैंने, मुझे याद तो है नहीं क्या लिख रखा है, बस समझाना हमारा काम है। AM/MC। भाई एक बात बताओ, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से देखूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मुझे क्या मिलेगा, मुझे यह मिलेगा कि AE/EC किसके इक्वल है, AM/MC के। सर दोनों सेकंड में से देखना है। हाँ, दोनों सेकंड में देखना है। सेकंड लिख दिया? अरे ना यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस भी लगाओ। कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है, सुना कभी? अब एक बात, मेरी बात सुनो जरा, हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD/DB किसके इक्वल होगा, AE/EC के। अगर एक पॉइंट ये है, अगर इस पॉइंट को आपने ऊपर नीचे शिफ्ट किया तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि जो हम अलग लाइन समझ रहे थे वो एक्चुअली लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही है। ये हम अज्यूम कर रहे थे कि दो अलग अलग पॉइंट होंगे, बट एक्चुअल में अगर ऐसा है तो M और E जो पॉइंट है वो कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड का मतलब ओवरलैप करेंगे, वरना ऐसा नहीं पॉसिबल है कि टू डिफरेंट लाइंस सेम लाइन के पैरेलल हो जाएं। कब? जब वो सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब ओवरलैप कर रहे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, मतलब पैरेलल है बट रेशियो अलग अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ये लाइन ऊपर नीचे हो तो एक अलग बात है, लेकिन ये पॉइंट यहीं से, ये वाली जो लाइन है वो यहीं से पास होकर जा रही है। दिक्कत ये है, अगर ये यहां से पास होकर जा रही होती यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो सकती थी और ये वाला रेशियो भी इसके इक्वल आ जाता। बट यहां पे दिक्कत क्या हो रहा है, ये वाली लाइन इसी पॉइंट से जा रही है और इस लाइन को कहीं और से कट करके जा रही है। तो ऐसा हमने अज्यूम किया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। वो आपसे कह रहे हैं इफ आ लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। वो आपसे क्या कह रहे हैं, एक अगर लाइन है, इसको मैं डिलीट कर दूं पहले। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अगर एक कोई लाइन है जो इस ट्राइंगल की टू साइड्स को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाली जो लाइन है 100% क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। इस चीज को प्रूव करने के लिए पहले तो मैंने थियरस थ्योरम के हिसाब से मैंने क्या किया, लाइन को जानकर पैरेलल लिया, और अगर पैरेलल होगी तो इसका रेशियो आपस में इक्वल आएगा या नहीं आएगा। दूसरी लाइन मैंने अज्यूम कर ली कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो इसका रेशियो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। लेकिन फिर हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड के रेशियो तो सेम आ रहे हैं, लेकिन राइट हैंड साइड के रेशियो अलग अलग आ रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड कुछ और हो, राइट हैंड साइड कुछ और हो? ऐसा नहीं हो सकता। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी ही चाहिए, और अगर इक्वल होनी चाहिए तो इसका मतलब यह है कि ये वाली लाइन इसके ऊपर ओवरलैप कर रही है। तो जो हमारी एजम्पशन थी कि कोई दूसरी लाइन है वो गलत है, ये वाली लाइन इसके ऊपर ही ओवरलैप कर रही है। क्या बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये एक्चुअली क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम है। क्या है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया था इस थ्योरम को कराने से पहले। तो इसी के साथ हमारी दोनों थ्योरम खत्म होती हैं